राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे बहन और भाइयों की बहुत ही अच्छी कहानी। जब भाइयों ने बहन को मारकर खाया उसका मांस। एक बहुत ही अच्छी कहानी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उनके माता पिता जल्दी ही गुजर गए थे, तो बच्चों ने भी जल्दी ही अपनी जिम्मेदारियां समझ ली थी। शुरू में सबको गुजारा चलाने में काफी परेशानी हुई थी, लेकिन समय के चलते सब कुछ उन्हें आसान लगने लगा था। अब उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। यह उस समय की बात है जब समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम सिर्फ घर के काम काज करना और बच्चों को संभालना होता था। 7 भाई और एक बहन उसी गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही सातों भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के बाकी के दूसरे कामकाज करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर, पक्षी आदि को मार कर लाते थे। बहन उनके मांस को बड़े चाव से पकाती और सब भोजन करके बड़ी तृप्ति का अनुभव करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, सातों भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरा साग काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। कटी हुई उंगली से खून की धारा बहने लगी। अब बहन ने सोचा, यदि उसके भाइयों ने उसकी कटी हुई उंगली देखी तो उसके भाई बड़े दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने यह सोचा कि अपने भाइयों को यह बात नहीं बतानी चाहिए और उनसे छिपा कर रखना चाहिए। उसने बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पूछना चाहा, किंतु फिर उसे लगा कि उसके भाई उसकी ओढ़नी में लगे हुए खून के धब्बों के बारे में पूछेंगे। फिर उसने सोचा कि चलो दीवार पर पहुंचना ठीक रहेगा, लेकिन फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि यह तो मेरे भाइयों को अच्छे से दिखाई दे जाएगी। फिर बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी।